हे भोलेनाथ, बस इस बार बचा लो। मैं पीना वीना सब कुछ छोड़ दूंगा। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी लंबी जीभ और वो दूध गायब। ये सब कुछ नेचुरल तो नहीं था, पक्का सुपर नेचुरल था। लेकिन कैसे? ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दादी, वो गैस एजेंसी वाले लोग आए थे, उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब ठीक है, कोई लीक नहीं है। कोई लीकेज नहीं है? अच्छा ठीक है, तू जा। जी। इस उम्र में दूध जरूर पीना चाहिए। लीजिए। ये लड़की ठीक नहीं है इस घर के लिए। ये अगर कुछ दिन और इस घर में रह गई तो शिव शक्ति पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। कैच। अंकल पास कर लो ना, मैं पकड़ लूंगा। मासी कैच। कार्तिक, स्कूल का टाइम हो रहा है ना, आप एक काम कीजिए, जाके इसे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए। मासी मेरी बॉल। कार्तिक नहीं, बॉल हम ले आएंगे, आप जाके स्कूल जाने की तैयारी करो। और भैया एक काम कीजिए ना, सुंदरी दीदी को कहिए कि इसे दूध पिला दे। जाओ। जो मोहिनी का जलवा देखते हैं उसका यही हाल होता है। ना खड़ा रह पाता है, ना लेट पाता है, ना देख पाता है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाबूजी, मैं अंदर आऊं? बाबूजी, आप अंदर हैं क्या? मैं अंदर आ रही हूँ बाबूजी। बाबूजी, आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? ये एकदम से इतना सन्नाटा क्यों हो गया? चली तो नहीं गई?
थैंक गॉड चली गई। हो क्या रहा है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे किसी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हुआ बाबूजी? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है। सांप सूंघ गया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात मौत के दर्शन देख लिए आपने। ऐसा होने वाला है, मरने वाले हैं आप। शांत 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 शांत। देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ। इडियट्स, मेरे कुकिंग स्किल्स का मजाक उड़ा रहे थे। ब्लडी, मेरे फॉलोअर्स को पता चल गया ना, छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है कोयल जी, शादी के अगले दिन ही एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं कर रही, फ्रस्ट्रेशन उतार रही। किस पर? जब हम गए थे तब तो सब ठीक था, ये अचानक से क्या हुआ? मुझे भी यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। मतलब हमने कभी ऐसा खाना खाया नहीं है ना। वो हमारे सामने जो रखा था वो मुझे तो लगा था कुछ कच्चा आटा रख दिया हमारे सामने और बोले लो खाओ, और ऊपर से तारीफ भी करो। ये क्या खा के एडजस्ट करेगी? मंदिरा की बेटी है, माँ ने जिंदगी में कभी एडजस्ट नहीं किया, इस बेचारी को तो क्या ही सिखाया होगा है? कोयल जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। माँ और रिमझिम ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो तुम्हें भी ये लगता है कि मंदिरा कश्यप की बेटी कोयल कश्यप ही है? अगर कुछ भी पंगा होगा तो वैम्पायर तो वही होगी। कोयल जी, आप क्या कह रही हैं? ना हम ऐसा सोचते हैं, ना माँ ऐसा सोचती है, और ना ही रिमझिम। ऐसा होता तो हलवा बनाकर आपकी हेल्प क्यों करती, बताइए?
अरे हेल्प माय फुट। वो माँ के सामने सिर्फ मुझे यूजलेस फील कराना चाहती है, इसलिए हलवा बनाए। और वैसे भी तुम मेरी बात क्यों मानोगे? तुम तो उनकी साइड हो ना। नहीं कोयल जी, आप दोनों अलग अलग साइड हो ही नहीं। आप शांत हो जाइए, आप बैठिए बैठिए, शांत होइए। अच्छा आप हमें ये बताइए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हम आपकी साइड? मैं इस घर में खाना तभी बनाऊंगी जब तुम मुझे मिक्सर ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव सब मिले। मुझे इन सब के बिना खाना बनाने की आदत नहीं है। तुम मुझे ये सब कुछ ला कर दोगे। कोयल जी हम कहाँ से? कहीं से भी लाओ, चाहे चोरी करो, पैदा करो, पर लेकर आओ। तभी मैं माँ के सामने प्रूव कर पाऊंगी कि मैं वर्ल्ड लेवल कुक हूँ। पर कुछ नहीं, वरना मुझे लगेगा इस घर में दो साइड से और तुम उनकी साइड हो। कोयल जी बात तो पता है, लोग कहते हैं कि नागिन की आंखों में नहीं देखना चाहिए, वशीकरण हो जाता है। आपको तो हो गया वशीकरण बाबूजी। नागिन ने कर लिया है आपके दिल और दिमाग पर वशीकरण। अब तुम बन गए हो मेरे गुलाम, मोहिनी के गुलाम। अब जैसा मैं बोलूंगी ना, वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने हमें ये बेल का पेड़ यहाँ कैसे उग रहा है? ये पेड़ यहाँ किससे लगा है? और कोई पेड़ ऐसे पत्थर पे कैसे उग सकता है? गैस लीक नहीं थी तो फिर वो स्मेल कैसी आ रही थी? वो मोहिनी हमें दूध पीने के लिए क्यों बोल रही थी? शिव शक्ति तो घर में नहीं है, हॉस्पिटल गए हैं। कीर्तन घर में है। कीर्तन से पूछते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो। चलो खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़ा हो जाता हूँ। बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाता हूँ। फिर से खड़े हो जाओ। जैसा तुम कहो। खड़ा हो जाता हूँ। अपने आप को एक जोर से चांटा मारो। ठीक है। एक और। ठीक है। मोहिनी का जादू जब चाहे अच्छे से अच्छे खुद को रोक ना पाए। अब तुम्हें खुद को नहीं मारना है, किसी और को मारना है। शक्ति को। और सिर्फ एक चांटा नहीं, उसे जान से मारना है। ठीक है, मार दूंगा। मैं शक्ति को मार दूंगा।
शक्ति ने अभी भी रक्षा धागा पहना हुआ है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकती। पर जो काम मैं नहीं कर सकती वो मेरा गुलाम तो कर सकता है ना। शक्ति क्या ये सब सच में हुआ कि हमारा वहम था? मासी मेरी बॉल। ये लो, जाओ स्कूल चलो। लगता है बारिश का मौसम है ना, इसलिए ये पेड़ यहाँ से उगा है। और शिव को मेरे पास लाने में मेरी मदद करोगी तुम। जैसा तुम कहो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये इसके सामने नौकरों की तरह क्यों बैठा है? बात क्या है? साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है और उस दिन आसमान में जब चांद और सूरज एक साथ दिखेंगे तब तक तुम्हारा पोता सुरक्षित है, लेकिन 25 साल बाद जिसे हमने सुलाया है वो जाग जाएगी। उसकी कब्र खुल चुकी है, वो बाहर आ चुकी है। श्राप का असर खत्म हो चुका है, अनर्थ हो गया है। वो शिव तो जहर निगल चुके थे, पर ये शिव जहर नहीं निगल पाएगा।